नमस्कार साथियों। इस समय यहाँ लाइव तो लिखा हुआ आ रहा है, पर अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों तक ये बात पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। तो थोड़ा सा अगर आप ये कर दें क्लियर कि इस समय क्या कंडीशन है। पता चला पूरा हम कुछ कह जाएं, कोई हो ही नहीं। दो लोग देखने वाले हैं फिलहाल, और व्यूवर्स जो भी हैं वो आ जाएं, अपना कमेंट कर दें, जिससे कि ये रहे कि हाँ हैं आप यहाँ पर आज। क्योंकि जो भी बात हम यहाँ पर करेंगे वो कुछ जरूरी बात होगी, और अभी जो इतने दिनों से ऊहापोह चल रही है, ऊपर नीचे बातें हो रही हैं, उन सब बातों का सार होगा। और आज ये बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली भी लेकर आया हूँ, सचिव साहब का ये कटाफ वाला भी लेकर आया हूँ, जियो भी है मेरे पास। आज सब कुछ है, और आज बात ये होगी कि किस तरह से क्या काम होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ मुद्दों को क्रम से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती कि कट ऑफ का मैटर। कट ऑफ के मैटर पर इस समय पूरा प्रदेश हिल चुका है। तमाम तरह की बातें इस समय की जा रही हैं। कोई किसी को चंदा चोर कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है। अलग अलग तरह की बातें इस समय चल रही हैं। सरकार ने के चंद्रशेखर विशेष सचिव है, उन्होंने 7 जनवरी को कट ऑफ लगाने का एक बोला है, और इसमें इन्होंने 60-65 की कट ऑफ जो है वो क्रमशः आरक्षित और अनारक्षित के लिए तय की। और उसमें इन्होंने एक 20वें संशोधन परिशिष्ट वन की बात कही और कहा कि उसके अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी। तो जो लोग इसको अपोज करते हुए कोर्ट में गए, और उन्होंने कहा कि वहां पर जियो में तो कट ऑफ के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था, तो कट ऑफ लगाना जो है वो हमारे बिल्कुल एकदम बेकार है, मतलब एक तरह से अवैधानिक है। तो मैं उनके लिए कहूंगा कि भैया जब टाइम निकल आए तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली, इसको उठाकर देख लेना, और इसमें जो सामान्य भाग 1 है उसमें जाकर के बा, भा और माँ, ये 3 खंड हैं जो कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए कहते हैं। पहला खंड कहता है कि जो बा है वो ये कहता है कि एक ऐसा होगा कि बेसिक जो स्कूल होंगे उनमें शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कि शिक्षक जो हैं वो नियुक्त हो, एक परीक्षा होगी। उसका भा कहता है कि सरकार इसका उत्तीर्णांक तय करेगी, और मां कहता है कि उसके दिशा निर्देश आएंगे। तो आप जो बात कर रहे हैं ना जियो की, कि जियो आपका आएगा, वास्तव में वो जियो नहीं, वो एक दिशा निर्देश है। और उसके लिए यहाँ पर ये 2056/68/4/2018 के तहत आया था। तो उसमें अगर सरकार आपको उत्तीर्णांक के बारे में नहीं भी लिखती है या दिशा निर्देश नहीं भी करती है, तब भी सरकार के पास इस नियमावली के अधीन पूरी शक्ति है कि वह कट ऑफ कभी भी लगा सकती है। कट ऑफ नहीं, उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक वो कभी भी लगा सकती है और कभी भी हटा सकती है। कुछ लोगों का ये कहना था कि एनसीटी ने मानक तय कर रखा है जब 55-60 का या 82-90 नंबर का, तो सरकार कहां से इस कट ऑफ को इतना ऊपर ले जाकर के लगा सकती है। तो महोदय आपको बताऊंगा कि इसी का धा और ना सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है उसके लिए जो है वो सरकार तय करेगी, लेकिन जो उत्तीर्णांक है वो एनसीटी के द्वारा तय किया जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा या टीईटी है, जो कि सीटेट भी है या कोई भी टेट, किसी भी राज्य का टेट है कहीं का भी, उसका 82 और 90 कट ऑफ होगा, ये बात एनसीटी तय करेगी, कोई और तय नहीं करेगा। लेकिन जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका कट ऑफ तय करने की पूरी की पूरी आजादी हमारे लिए इस नियमावली के माध्यम से जो 1981 की है और उसमें 20वां-22वां संशोधन आया है, उसके तहत पूरी पूरी जो जिम्मेदारी है वह सरकार के पास है। अब इसके बाद लोग आते हैं वो कहने वाले जो एकेडमिक को हटवाने वाले हैं। तो भैया जो दिशा निर्देश आए हैं ना वो इसी नियमावली के अनुसार आए हैं, तो एकेडमिक हटा पाओ ये तुम्हारे अंदर दम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे पास सीधे सीधे हम इसके परिशिष्ट 1 में चलेंगे, और उस परिशिष्ट 1 में 20वें संशोधन के तहत जो 20वां संशोधन लिखा हुआ है ना, वो जो कट ऑफ वाला आया है 20-25 वाला, जो वो 60-65 वाला, 20-25 बहुत कम हो गया, 60-65 वाला, उसी में भैया ये परिशिष्ट 1 में साफ साफ 10%, 10%, 10% करके 20वां संशोधन, जो कि 9 नवंबर 2017 को नियमावली में अंतः स्थापित अर्थात इसके अंदर डाला गया है,
उसके तहत ये पूरी पूरी अधिकार है। तो जो 10% 10% 10% वाली थ्योरी है वो भी हमारी एकदम तय होती है, और जो कट ऑफ को सरकार लगाए, जब चाहे तब लगाए, जैसी चाहे वैसी लगाए, उसकी भी थ्योरी एकदम पूरी तरह से तय होती है। 22वां संशोधन जो आया था, ये 22वां संशोधन, ये जो भारांक की बात आती है कि शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाएगा, वो सब 22वां और ये 20वें संशोधन के अंतर्गत ही सब कुछ चीजें हुई थी। अपडेट 15 मार्च 2018 को हुआ है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएड को नियमावली में स्थान नहीं दिया गया है, तो उनके लिए भी मैं एक बात बता दूं कि बीएड पहले से ही इसमें एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में पहले से ही है। इसी नियमावली का जो खंड, हालांकि ये बात कुछ बीटीसी वाले गरियाएंगे भी, पर मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैं इस समय बीटीसी या बीएड के तर एक सही पक्ष रख रहा हूँ। वकील बन सकता था पर देश सेवा का मन था तो शिक्षक बन रहा हूँ, लूटने का नहीं था तो वकालत नहीं थी। तो इसमें जो प्रशिक्षु शिक्षक जो खंड 3 में इसमें आता है भैया, वहां पर इनको पहले से ही माना जाएगा कि प्राइमरी में अगर तुम आओगे तो तुम ट्रेनिंग टीचर ही बनकर रह जाओगे। तो इसलिए बीएड को पहले से इसमें लगा हुआ था और उसी चीज में ये चीज होकर रहेगी। तो इस तरह से पूरी चीज यहाँ पर है। अब बात आती है कि कट ऑफ को लायर क्यों नहीं डिफेंड कर पा रहा है, सरकारी वकील कहां पर पीछे रह जा रहा है। एक हमारे साथी का कमेंट था कि 2.5 लाख का वकील महाधिवक्ता से कैसे तेज हो सकता है। बिल्कुल सही बात आपकी है, पर भैया ऐसा होता है कि मैटर्स होते हैं, सर्विस मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, कौन किस क्षेत्र का स्पेसिफिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने अभी आईए फाइल की है, आईए इम्पीचमेंट एप्लीकेशन होती है जिसके तहत हम थर्ड पार्टी बनते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये हो गया कि अगर जज चाहे तो वो हमको बोलने की अनुमति ना दे, लेकिन अंतिम ऑर्डर लिखने से पहले जरूरी होगा कि वो हमारा पक्ष सुने। मतलब अभी 2 दिन तक वो हमें कुछ भी ना बोलने दे, 10 दिन ना बोलने दे, लेकिन जब ऑर्डर लिखेगा तब जरूरी होगा कि उसे हमारा पक्ष, या कहें जो 2.5 लाख का वकील हम करने जा रहे हैं, उसको सुनना ही पड़ेगा। उसे सुने बगैर अगर वह ऑर्डर लिख देगा, वैसी स्थिति में वह पूरी तरह से अवैधानिक हो जाएगा और उसके खिलाफ भी जो है वो होता है महाभियोग सुने होंगे, वो आ सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह से हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार तभी हो सकते हैं जब हमारे पास ये सारी चीजों की जानकारी हो। अब जानकारी तो होती नहीं है, फेसबुक पर केवल खूब अपना गंद मचाना आता है कि चंदा चोरी, ये चोरी, वो चोरी। भैया चंदा चोरी सारी बातें समझ लो पहले कि किस तरह से पूरा नियम, किस तरह से चीजें चल रही हैं। ये देश है, ये संविधान से चलता है, चंदा चोरी वाले कमेंटों से नहीं चलता। तो वो अपना केस रखेंगे और वहां पर इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात की जाएगी कि किसी भी तरह से कट ऑफ जो है वो अवैधानिक नहीं है। सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी बात को करने के लिए, और सरकार कोई भी कट ऑफ तय कर सकती है। वह 60-65 क्या, वह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर वह 100% अगर तय कर दे तब भी किसी के अंदर क्षमता नहीं। हालांकि कोर्ट कहेगा कि ये बड़ा अप्रासंगिक है या ये है वो है, लेकिन अप्रासंगिक और ये तथ्य बातें वहां नहीं चलती। रही बात रिजवान अंसारी जी के केस की, या फिर जो इलाहाबाद में केस है, अगर धोखे से भी सिंगल बेंच में हम किसी भी तरह से हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब डबल बेंच में जो केस फाइल होगा वो हमारी तरफ से फाइल होगा 60-65 को डिफेंड करने के लिए। और आपको याद होगा कि एक दिवाकर सिंह की याचिका पर सरकार ने जब 30-33 कट ऑफ कर दी थी 40-45 को, तो उस 30-33 को फिर से 40-45 पर लाने का काम याचिका ने ही किया था, और उस याचिका से फिर से कोर्ट ने उस बात को कहा कि 40-45 ही रहेगी, और यही कहा था कि बीच में खेल के नियम नहीं बदलते। तो ये खेल के नियम तब नहीं तय हो रहे हैं जब दिशा निर्देश की बात हो रही है। सरकार स्वतंत्र है, लेकिन अगर एक बार नियम लगा दिया तब खेल उसी तरह से चलेगा। तो एक बार खेल का नियम लग चुका है कि वही चीज, ये कुछ लोग क्या है, हाँ अच्छा सही बात कह रहे हो, मतलब हमको लगा हमको गाली दे रहे हैं, वहां पता चला कि उनको गाली दे रहे हैं जो फर्जी बातें लिखना है। अच्छा लिखा, अच्छी बात है, मैं गाली यहाँ पे कहूंगा नहीं। तो वही है कि ये चीज हम पूरी तरह से यहाँ पर डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। अब बात आती है कुछ विरोधियों की, उनके ऊपर भी डिस्कस कर लें। नियमावली पढ़ लेना तो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बेकार की बातें करने से, मुंह बजाने से नहीं चलता है, ठीक है। कोर्ट और ये सब चीजें नियमावली से चलती हैं, और ये नियमावली मेरे हाथ में है, और इसका काट अगर तुम पर हो तो आ करके मिल लेना। कहाँ, पता बात में। अब बात आती है विरोधियों की कि बीएड वाले क्या कर रहे हैं, बीटीसी से भी कुछ लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। देखो भैया, एक बता रहे थे कि चंदों से लोग अरबपति बन गए हैं,
देखो भैया, तुमने बीटीसी और एमएससी साथ साथ की, दोनों रेगुलर कोर्स, मैं कभी नहीं बोला है ना, लेकिन मैं बोल सकता था। लेकिन अब अगर इस तरह की चीजें होंगी कि आप गलत काम अपने आप करे बैठे हैं और हमको अगर ज्ञान पेलेंगे, तो भैया खुलेआम उतर करके फिर हम लड़ाई के लिए तैयार होंगे और करना पड़ेगा, क्यों ना करें, मजबूरी हो जाएगी। आप योग्यता की बात, आप विश्वास करें, आप 2-4 नंबर पीछे हैं तो आप 50-55 की बात करते हैं। अगर आप 10 नंबर पीछे होते तो आप 40-45 की बात कर रहे होते। अगर आप 30 नंबर पीछे होते ना, तो आप 30-33 की बात कर रहे होते। स्वार्थी होने का एक वो जो है ना आईना आप हमको दिखाते हैं, स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी, तनी उसको ऐसे मुड़ाओ और देखो अपना चेहरा कि तुम कितने स्वार्थ में डूबे हुए हो। है, स्वार्थ की बात नहीं है। आज भर्ती को फंसाने के लिए केवल तुम लोग आगे आते हो कि भर्ती को फंसा देंगे, इसमें एक व्यक्ति नहीं है। हाँ, मैं भी हो सकता था कि मैं पीछे होता और तब मैं आपके विरोध में होता जो 60-65 के साथ है, लेकिन तब मैं अपना पक्ष इसी मजबूती से रखता। और अगर दम हो तो उस पक्ष को रख कर दिखाओ। नहीं रख पाओगे, क्यों? क्योंकि गाली दे लोगे 100 बार, 100 गालियां आती होंगी तुमको, मुझे एक भी नहीं आती, लेकिन मुझको ये नियमावली आती है, मुझको ये कटाफ का ये ऑर्डर आता है, मुझको वो दिशा निर्देश जिसको तुम शासनादेश, अरे भैया सब शासनादेश है, ये राज्यपाल के द्वारा ये भैया 1972 से चली आ रही है नियमावली के, ये फेक है, इसको उठा के जला दो। फिर तुम इसकी मतलब होली में जला दो इसको, ये तो कोई इसका कोई वो ही नहीं रह गया। मतलब मजाक की बात है यार, तुम लोग भी करते हो ऐसी चीजें। और रही बात शिक्षा मित्रों की, तो देखो शिक्षा मित्रों के साथ सहानुभूति और मर्सी की बात जो है वह सुप्रीम कोर्ट कर चुकी। उसी मर्सी के बात पर ये यहाँ पर देखो कितनी अच्छे तरह से इन्होंने लिखा है। ये योग्यता सूची तैयार किए जाने में इन्होंने लिखा है भैया कि 25 जुलाई 2017 के पश्चात 2 मौके इनको मिलेंगे, खुले खुले 2 मौके मिलेंगे जिसमें ये अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद इसमें आगे इनमें लिख दिया है कि भैया इनको 25 अंक का अधिकतम भारांक मिलेगा। अब मर्सी के नाम पर साहब 25 अंक का भारांक, 25, एक क्वेश्चन हम जब सही किए थे ना वहां पर परीक्षा में, तब 0.4 नंबर हमको मिले थे जब एक क्वेश्चन सही किए थे, समझ रहे हो? और तुमको क्या है, 25 नंबर पहले ही मिल गया। सहानुभूति हमारे मन में भी है, हम भी जानते हैं कि उम्र और तमाम चीजें होती हैं, पर साहब तुम कितना क्वेश्चन हमसे पहले ही आगे करे वहां बैठे थे, ये तो सोचो। हमारे हाथ में जब ओएमआर आया तब ये बात हमको समझ में आई कि भैया आप गोले भरे, और आपके आधे से ज्यादा गोले तो पहले ही भर चुके थे। इस चीज को भी तो आप समझिए, मजाक की बात नहीं है, ये सब तथ्यात्मक बातें हैं, तथ्यों पर बात की जाती है, मजाक में नहीं। इसके बाद भैया ये बात आती है कि एक ये पेपर लीक का मामला बड़ा मतलब चिंतित है। कल याचिका हालांकि खारिज कर दी गई क्योंकि लोगों के पास प्रूफ नहीं था। पेपर लीक एक बड़ी बात है और उसके ऊपर एसटीएफ अपना काम कर रही है। अगर एसटीएफ को लगेगा, एसटीएफ जानते हैं ना, विशेष जांच दल, ठीक है, तो वो विशेष जांच दल जो होता है वो क्या करता है कि वो स्पेशल होता है और वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो तय करेगा। आपको हो हल्ला आप कर लो, आप भर्ती को फंसा लो, जी भर के फंसा लो, मुझे पता है अभी आओगे यहाँ पर तो भर भर के गालियां मुझे दोगे, देना, मैं कमेंट नहीं आप करूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं किस स्तर तक तुम गिर सकते हो, और मैं भी उस स्तर तक गिर सकता हूं, पर मैं गिरूंगा क्यों नहीं जानते हैं, केवल इसलिए कि मैं ये जो इनका क्राइटेरिया है ना उसमें एक शिक्षक के उसमें आ रहा हूं अभी हल्का हल्का। पता चला कि भैया तुमने केस कर दिया मानहानि का तो हम तो मट्टी में मिल जाएंगे। इस्तीफा फौज एक निकली थी है, कुछ सी बड़े पदाधिकारी को कोई बात बुरी लगी, उन्होंने अपनी बात को रखा, उन्होंने इस्तीफा दिया, जायज थी उनकी बात। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिन्होंने योगदान के नाम पर केवल मजाक उड़ाया, तमाम चीजें करी और केवल गरियाने का काम किया है। जब से ये कटाव पर इन सब मैटर आए, तुम्हारा इस्तीफा देना या ना देना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि तुम्हारा इस्तीफा तो उसी दिन हो चुका था जिस दिन तुमने इस चीज के ऊपर विचार नहीं किया। अरे भैया एक बार विचार करते, साथ मिलकर के चलते, बात करते कि किसके ऊपर चीजें हो रही हैं, है ना। रही बात वकालत की वकालत तो वकालत हमसे ज्यादा नहीं जान पाओगे, वकालत बहुत अच्छी जानते हैं, पर वकालत यह है कि एलएलबी करने का मन नहीं हुआ, और जब मन करेगा तो जम के करेंगे, और ऐसी करेंगे कि सीनियर और जूनियर सबको हिला के रखेंगे जैसे अभी हिला रहे हैं, है ना। और ये चीज इसके बाद भैया क्योंकि वीडियो बहुत ही आगे जा रही है और लोग कहेंगे इतने ज्यादा मिनट की हो गई, तो एक तो निवेदन है भैया की जो वकील की बात है कि वकील तो चंदा चोरी कोई नहीं कर रहा है। मैं सर्वेश जी के रूम पे होकर आया, फ्लैट लेके नहीं रह रहे हैं, वहां पे वो 2 लोगों का रूम है, उनका ऐसी 3-3.5 हजार रुपए का कमरा है, उसमें वो रहते हैं।
और साथ में जब वो वकील के पास गए थे तब भी मैं गया था, वहां पैसे देते भी मैंने देखा है, सब कुछ चीजें अपनी इन आंखों से देखी। वो जो आप सोच रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष तो लग्जरी कार उनकी चल रही होगी, नहीं चल रही। बड़ी मजेदार बात बताएं, उनके साथ हम पहुंचे तो बोले, मतलब एक बड़ी बात, अयोध्या में गए थे वो दर्शन करने, तो उनका जूता चोरी हो गया। इस समय वो जूता नहीं खरीद रहे। हम कहे जूता काहे नहीं खरीद रहे हैं, तो बता रहे हैं पता चला इस भाई को जूता खरीदता देख लिया तो कहेगा चंदे के पैसे से आ रहा है जूता। हम कहे अरे यार ये क्या बात हुई, है ना। तो ये चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि पूरी चीज किस तरह से चल रही है। वो उस तरह की चीजें नहीं है जिस तरह की, और चंदे के नाम पर लोग 500 500 हजार 200 300 रुपए दे रहे हैं। अपना सहयोग आप करते रहिए। चंदा चोरी का कोई भी चीज कहीं पर भी अगर होती है तो वह, मैं उसमें सबसे पहले आगे आता। मैं जानता हूँ कि मुझे लगता है यदि वहां पर चीज गलत हो रही है, पर मुझे आज लगा कि आज की जरूरत क्या है, तो उसके हिसाब से आपके सामने आया हूँ। और जो विरोधी, जो तथाकथित विरोधी, अभी कल को अभी आंसर किया जाए और दुई दुई नंबर जल्दी जल्दी बढ़ जाए, तो जो जितने ये विरोधी बैठे हैं ना, मैं जानता हूं, मैं तो कह रहा हूँ 5 नंबर बढ़े। जितने ये विरोधी हैं ये सब 5 नंबर के अंतर्गत हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सब 5 नंबर के दायरे में। अगर धोखे से 5 नंबर बढ़ गए तो कल को ये सब आएंगे कहीं 60 65 60 65 60 65। ठीक, तो वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें, आईने को एक तरफ अपने आप देखें कि कौन स्वार्थी अधिक है। आज हमारी संख्या 69,000 लोग केवल सिलेक्ट होने हैं 4,10,000 में। हो सकता है मैं भी ना हूं, मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है, ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब सबको तो पोस्ट मिलेगी नहीं, तो एक धड़ा उसका क्या होगा कि वो विरोध करेगा। अब 4,10,000 में 70,000 पद मिलने हैं, बचे हुए जितने लोग हो गए कितना हो गया, हिसाब लगाओ जरा, 3 लाख से ऊपर कुछ। तो वो सब लोग क्या करेंगे, वो विरोध करेंगे, गलत तरह का पेपर हुआ है, ये हुआ है। बिल्कुल है, आप अपना पक्ष बस मजबूती से रखें। आप एक फेसबुकिया ना बने कि फेसबुक और गरियाने का काम करें। तो इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा, और मैं सुझाव दूंगा, आप भी हमारे साथी हैं, आपको साथ आना पड़ेगा अपने काम के लिए। अगर आप में दम है तो करिए आप भी, और फिर मजा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फिर तथ्यों की लड़ाई होगी, गालियों की लड़ाई नहीं होगी। और गालियों की लड़ाई जब तक आप चलाएंगे तब तक उस स्तर तक तो गिरने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये नियमावली पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अरे आपके पास इसका क्या, बहुत कुछ पढ़ने का टाइम नहीं था। अब मैं कहूंगा तो आप योग्यता और अयोग्यता की बात करेंगे। 96 वाला अयोग्य नहीं है, 95 वाला अयोग्य नहीं है, 94 वाला नहीं है, 93 वाला नहीं। मैं कह रहा हूं जिसके 120 नंबर है वो केवल 90 नंबर लायक था, 30 नंबर तो उसने तो तुक्का लगा के बैठा है। लेकिन साहब जो 70 नंबर लाया है ना, मैं विश्वास करिए आपको 20 या 30 क्वेश्चन केवल पूरे पेपर में आते थे। उसके बाद तो उसने 150 के जो बचे हुए थे 30 कर ले, 120 में उसने तुक्का लगा करके 70 पे पहुंचा है। और उसके बाद वो आएगा तो बताएगा चंदा चोरी। अरे भैया रुको, चंदा चोरी नहीं है, अपने आईना अपना देखो, तुम कहाँ खड़े हुए हो। ठीक है, योग्यता अयोग्यता की बात नहीं होती है, ये मानक परीक्षाएं होती हैं। कल को सरकार हो सकता है तुम भी एमएलए बन जाओ, तब समझ में आएगा कि मानक योग्यता और मानक परीक्षाएं क्या होती हैं। हालांकि नहीं पता चलेगा, और इसलिए नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ग्राउंड पे उतर कर काम करने की क्षमता नहीं होती है। रजाइयों में दुबक करके बैठ करके और कर लोगे, उससे कुछ नहीं। और एक मुद्दा और था, ये बैक पेपर वाला, जो चतुर्थ सेमेस्टर के हमारे कुछ साथी रह गए हैं, उनके बैक पेपर को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं हालांकि उस मुद्दे से खुद को दूर रखता हूं। मैं इस वजह से दूर रखता हूं क्योंकि वो तय करा जाता है लोगों के द्वारा कि किस तरह से क्या करना है, उसी में धरने में मैं पहुंचता था। लेकिन आज मुझे ये लगता है, देखिए आपके आवेदन, जो आपका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बाद 1 महीने की आपके आवेदन की अवधि दी गई थी स्क्रूटनी के लिए। उस स्क्रूटनी की अवधि शायद 20 तारीख को खत्म हो रही है, जब भी खत्म हो रही है। तो स्क्रूटनी का पहले तो स्क्रूटनी के प्रोसेस है, क्रम है। क्योंकि सचिव से बात की थी लखनऊ में जब वो थे संजय सिन्हा के यहाँ, और उस समय हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए कर रहे थे, तो उनसे थर्ड सेमेस्टर के लिए पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ होगा वह प्रक्रिया के तहत होगा। पहले स्क्रूटनी होगी, हालांकि थर्ड सेमेस्टर की स्क्रूटनी पैटर्न पे नहीं थी, इस वजह से उसमें दिक्कत आई थी। अब फोर्थ सेमेस्टर में स्क्रूटनी को थोड़ा पैटर्न में लाने का प्रयास किया गया है, ऑनलाइन फॉर्म भरवा करके और सब चीजों में। तो कोशिश होगी कि सारी चीजें सही से हो जाए उसके हिसाब से। और जो फेसबुकिया लोग हैं वो तो तमाम बातें करेंगे, कहेंगे कि ये है वो है, ग्रुप बन गए होंगे कि इसका विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चंदा चोरी। एक और मुद्दा उठा था कि ओबीसी को बाहर करने का तरीका इजाद किया जा रहा है कि किसी तरह से ओबीसी बाहर चले जाएं, या एससी बाहर चले जाएं, एसटी बाहर चले जाएं। भैया मैं आपको एक बात बता दूं, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हो जाएगा कि समस्या हो जाएगी कई लोगों को, पर तुम्हारी दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है ये चीज की।
कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। विश्वास करें, जिस दिन रिजल्ट आता है और चयन होता है उस समय ये सब चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं। आपको इसलिए दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है यही सब। हर टाइम आप सोचते हैं, दिन सुबह शाम, मैं क्या हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ओबीसी हूँ। हो सकता है आपका जो प्रातः स्मरण होता हो, सुबह ईश्वर को याद करते उसमें कहते हो ए ओबीसी 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 ओबीसी, तो हो सकता है आपका मन इस तरह का हो, या हो सकता है कुछ हो जनरल 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 जनरल। तो उस तरह से ये चीज को समझिए कि आप लोगों के अंदर वो तरह की सोच है, यहाँ उस तरह की सोच वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। और मैं इस पक्ष को, कटाफ के समर्थन को, और जो एक बार जैसे 40-45 लगाई थी तो 33-33 किया था, मजाक बना दिया था, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने को तैयार हूँ। 60-65 से हटेगी और भर्ती पे प्रयास किया जाएगा कि 60-65 पर ही हो, चाहे जो करना पड़ जाए। क्योंकि किसी भी योग्य व्यक्ति को मैं रहने नहीं दूंगा कि वो भर्ती से बाहर चला जाए। योग्यता तय कौन करेगा? अब कहोगे ना 96 वाला अयोग्य है, 94 वाला, ना ना ना, वो भी योग्य है। पर साहब ये नियमावली जो बनी थी ना, उस दिन ये सोचा होता कि इसमें ये सहायक अध्यापक भर्ती, और उस दिन रोडों पे उतर आते, ये परीक्षा नहीं होने देंगे, हम सब योग्य हैं, तब मजा आता। क्योंकि इसमें तो क्लॉज क्लॉज बा, क्लॉज भा, क्लॉज माँ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वह तय करेगा कौन योग्य है। तो हम नहीं कह रहे, सरकार लिखेगी, सरकार तय करेगी कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, और उसके अनुसार जो योग्य होगा उसको अंदर लिया जाएगा। लेकिन जो दिवाकर सिंह जी की जो 40-45 को फिर से बुलाने वाली याचिका थी, उसी के हिसाब से 60-65 को फिर से लाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए आपका सहयोग लगातार जरूरी है। अपना सहयोग तन मन धन हर तरह से करें। इस समय जरूरी है, मन में आएगा कि कहीं ये लूट ना ले जाए, कहीं ये लूट ना ले जाए। विश्वास करें, लूटने वाला, यार एक बात बताओ, कोई आदमी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतना लूट कितना साल चला लेगा? एक साल की मास्टर की सैलरी 12 चौक 48, 4,80,000, एक साल जिंदा रह लेगा सही से, इससे ज्यादा तो वो नहीं कर पाएगा। फिर उसके पास कोई नया मुद्दा आएगा चंदा चोरी का, तब वो उसे लोग देख लेंगे सही से। और रही बात बीएड मुद्दे पे पक्ष रखने की, बीएड मुद्दे पे, तो भैया उसके लिए समय के साथ सारे मुद्दे डिस्कस हो जाएंगे। अभी जो जरूरी है, मतलब जो सामने है, जिस तरह से बार बार भर्ती पे बादल घिर जाते हैं, आंसर की आने को नहीं आई, 21 को फिर से है, डिफेंड करना है, देखिएगा किस तरह से डिफेंड होता है। सबको चीजें समय के साथ आ जाएंगी। बस एक जरूरी चीज है कि अपने आप को आप प्रतिबद्ध रखें, सब चीजें समय के साथ सामने आएंगी। और बस ईश्वर से ये कामना करें कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, बस सब जल्दी से जल्दी और सही से निपट जाए। किसी से भी मन का भेद नहीं है। मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं जो 2-4 नंबरों से रह गए, उनके लिए मेरे मन में पूरी सहानुभूति है। लेकिन मैं ये देखता हूं जब कि वह सहानुभूति यदि मैं रखता हूं अपने मन में और सहानुभूति के पथ पर आगे बढ़ता हूं, तो शायद मैं ना सिर्फ सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, ना सिर्फ इस नियमावली के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, ना सिर्फ मैं उस चीज को मैं कर रहा हूँ जो एक तरह से अप्रासंगिक है, बल्कि साथ ही साथ एक झूठा दिलासा लोगों को दे रहा हूँ। जिस तरह का दिलासा ये 55-60 समर्थक, 40-45 समर्थक तमाम ग्रुपों को बना करके दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को आप रखें और वीडियो को शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो नियमावली वाले मुद्दे हैं ना, जो नियमावली वाले ये 13 पेज की, ये उन्होंने भी नहीं पढ़ी है जो फेसबुकियां हैं। क्यों नहीं पढ़ी जानते हैं? कि वो फेसबुक चलाते रहे, ये नियमावली आने का मुद्दा ही नहीं आया। उन्होंने बस एक 7 जनवरी वाला ये लेटर देखा और उनकी हालत खराब हो गई इस मुद्दे पे। ये साला परिशिष्ट 1/20वां संशोधन ये क्या है? हो सकता है इसमें कहीं हम आ जाएं। क्यों? क्योंकि उनने तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ते तो पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए भैया जरूरी है अपने आप को आप पूरी चीज को पकड़ के रखें बड़ी मजबूती से। जैसे होता नहीं है कि अभी ये एरोप्लेन उड़ रहा है, अभी उड़ने की तैयारी कर रहा है, तो सीट बेल्ट को बांध लें और आराम से चलें। और आपको बस इसको शेयर कर दें जितना ज्यादा हो सके। और इसमें तथ्यात्मक बातें कही गई हैं, एक भी बात अगर गलत लगे तो कमेंट करके बताओ, देखो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि भर भर के गालियां पड़ी होंगी, तो इस वजह से भैया मैं कमेंट तो देखने वाला नहीं हूँ। पर इतना मैं जानता हूं कि सारी चीज आपके लिए और आपके साथ और आपके बस मजबूती से सब, और आपका साथ चाहिए और हम साथ हैं। तो फिर देखिएगा ये भर्ती बड़े आराम से होगी और फंसाने को कोर्ट फंसा देगी, तो फिर आगे उसके स्तर है, आगे उसकी चीजें हैं, सारी चीजों को देख लिया जाएगा। बस लड़ना है साथ होकर, और जहां पर भी लगे कि अगर कुछ भी गलतियां हो रही हैं तो वो बताते रहना है आपको कि किस तरह से क्या गलती हो रही है, उसमें सुधार करते रहेंगे हम सब लोग, ठीक है। और कुछ भी अगर अब भी समस्या हो तो अब क्या बताएं, कमेंट तो लेंगे नहीं, हो सकता कुछ गरिया दें, तो भैया डर लगता है इस वजह से। और
बाकी धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे ये पूरी बात सभी लोगों तक पहुंच जाए। और किसी के बारे में मैंने पूरे वीडियो में भैया अगर बुरा भला कह दिया तो मालिक मानहानि का मुकदमा मत करना, क्योंकि किसी को भी मैंने नाम लेकर के बुरा भला नहीं कहा है। हाँ, केस आया था रिजवान अंसारी जी का, तो वो केस का नाम मुझे याद था, इस वजह से मैंने उनका नाम जरूर लिया है। और वैसे में अगर उनको कोई दिक्कत हो तो वो आप कह सकते हैं कुछ भी, मैं मानहानि का मुकदमा भी आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने तथ्यों के ऊपर बात की है और तथ्यात्मक बात में शायद आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप तो केस करते रहते हैं, है ना। तो बाकी धन्यवाद आपका देखने के लिए।